हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो और योजनाओं के बारे में। हमने पहले भी दो योजनाओं के बारे में पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिनसे क्वेश्चन बन जाता था और ज़्यादातर उनसे सन का ही क्वेश्चन बनता था कि किस सन में वो शुरू हुई हैं, जैसे अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, आज हम दो योजनाएं देखने वाले हैं जो उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें से एक है मनरेगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इनको। चलिए शुरू करते हैं। पहली है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये कब शुरू हुई है? ये शुरू की थी पीएम मनमोहन जब थे, मनमोहन सिंह द्वारा। कब? सन 2011 में। बस सन याद रख लो, 2011 में। इसका था उद्देश्य कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, और ये शुरू की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। लेकिन इससे भी पहले इसका पूर्व नाम क्या था? 2011 में तो इसका नाम हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लेकिन इससे पहले इसका नाम था, आपने सुना होगा, या बहुत सारे एग्जाम्स में सिर्फ ऐसे इंग्लिश में ये लिख के दे देते हैं SGSY। अब हम लोगों को जिसको भी इसकी फुल फॉर्म के बारे में नहीं पता होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो जहाँ भी SGSY लिखा आ जाए, समझ लो इसकी फुल फॉर्म है ये वाली, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है, इस मनरेगा को हटा दो, ये मनरेगा नहीं, कट कर दो इसे। इसको मैं काट देती हूँ जरा। तो SGSY की फुल फॉर्म क्या है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। और ये कब शुरू हुई? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रख लो। 1999 में। तो SGSY योजना या स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना ये 1999 में शुरू हुई है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस योजना में केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कितना परसेंट योगदान रहता है, कितना परसेंट वो खर्चा देती हैं, तो केंद्र सरकार इसमें 75% देती है, जबकि राज्य सरकार 25%। ओके, बस इतनी ही थी आपकी ये छोटी सी योजना। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जिसका नाम है मनरेगा। मनरेगा की फुल फॉर्म अगर कहे तो मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, दोबारा से देख लो। मनरेगा की फुल फॉर्म महात्मा गांधी, M की हो गई, M महात्मा गांधी, N नेशनल, R से रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, चलिए। सबसे पहले इसका नाम था नरेगा। ये नरेगा के नाम से शुरू हुई थी, और 100 दिन यानी कि हर व्यक्ति को हर 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाएगा, ये ऐसी गारंटी थी नरेगा की। इसमें महिलाओं की 33% हिस्सेदारी थी, और 1991 में PV नरसिम्हा राव ने ये योजना सोची थी। ठीक है, ओनली सोची थी 1991 में। लेकिन ये शुरू कब हुई है? ये शुरू हुई है अगस्त 2005 में। तो इसको याद रखो, 2005 में। और एक्ट अधिनियम जो है नरेगा 2005 अधिनियम के द्वारा ये शुरू हुई अगस्त 2005 में। लेकिन ये लागू कब हुई है? तो लागू हुई है 2006 से, यानी अधिनियम है 2005 का। ठीक है, तो नरेगा 2005 का अधिनियम, इसके द्वारा 2 फरवरी 2006 को ये 200 जिलों में शुरू की गई। और पहला जो अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए कि नरेगा कहाँ से शुरू हुई, तो उसका नाम है अनंतपुर। ये रहा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से ये योजना शुरू हुई है। अरे यार, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से ये योजना शुरू हुई। तो नरेगा योजना कहाँ से शुरू हुई? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरू हुई है। और पूरे भारत में कब लागू हुई है? तो 1 अप्रैल सन 2008 को ये लागू हुई है। कब? 1 अप्रैल सन 2008 को ये पूरे भारत में लागू हुई है। अब ये नरेगा का मनरेगा नाम कब किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो नरेगा का मनरेगा नाम किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? पहली चीज़ तो मनरेगा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, इसमें ये किस अधिनियम के द्वारा? तो नरेगा 2005 अधिनियम के द्वारा ये बनाई गई। कब शुरू हुई? 2006 में शुरू हुई थी, अनंतपुर से, जो आंध्र प्रदेश का है अनंतपुर, उससे शुरू हुई। पूरे भारत में लागू हुई 1 अप्रैल 2008 को। और इससे भी ज़्यादा आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2009 को, जब नरेगा का नाम मनरेगा किया गया। इसमें भी सेम पहली वाली योजना की तरह ही केंद्र सरकार 75% का बजट देती है, और राज्य सरकार इसमें 25% का योगदान देती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है 75, जबकि राज्य सरकार का है 25%। हो सकता है वीडियो थोड़ी धुंधली आ रही हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये थी आपकी आज छोटी सी वीडियो, और आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।